Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Yusuf. I am assistant teacher in Moidul Muslimin High School, Usmania Colony, Parbhani. Students, today we are going to learn our first poem, Teenager's Prayer. So now students, we are going to start our new poem, Teenager's Prayer. So please listen carefully and try to understand. So please, a teenager's prayer. A teenager's prayer means एक नौबालिग की दुआ. It is written by जे मोर्स. इस पोयम को जे मोर्स ने लिखा है. अ टीनेजर्स प्रेयर, ये पोयम जे मोर्स ने लिखी है. इस होल पोयम्स में पोएट टीनेजर्स किस तरह से अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है अपने मुस्तकबिल के लिए. तो हम यहां पर सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा अंडरस्टैंड करेंगे. तो देखते हैं कि पोएट किस तरह से प्रेयर कर रहा है, दुआ कर रहा है अपने बारी ताला से. पोएट सेज, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Dear students, हमने अभी देखे फर्स्ट स्टैंजा रीड आउट किए हैं. हम इसे समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, देन नेक्स्ट स्टैंजा हम देखेंगे. पोएट इस स्टैंजा में कह रहा है ईच डे. ईच डे मीन्स रोजाना. ब्रिंग्स के मायने होते आना या लाना. न्यू बिगिनिंग्स यानी नई शुरुआत. देखिए पोएट किस तरह से बारी ताला से अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि रोज आना उसकी जिंदगी में किस तरह से नए दिन की शुरुआत हो. ये बात आपको भी पता है कि ये आपका न्यू एकेडमिक ईयर है और हमें भी अपने न्यू एकेडमिक ईयर के लिए बारी ताला से दुआ करनी होगी हमारे अच्छे एकेडमिक ईयर के लिए. यहां पर भी जे मोर्स अपनी फर्स्ट लाइन में गॉड से प्रेयर कर रहा है कि मेरा हर दिन जो है एक नया शुरू हो, यानी मेरे दिन की शुरुआत एक नई हो. डिसीजंस आई मस्ट मेक. यहां पर पोएट कह रहा है कि मेरे अंदर जो डिसीजंस लेने की सलाहियत है वो मेरे अंदर कुव्वत एतमादिया है कि मैं डिसीजन सही ले सकूं. आई मस्ट मेक. जो डिसीजंस मुझे चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, यानी मैं जो फैसला करना चाहूं तो मेरे अंदर उतनी सलाहियत हो, उतनी कुव्वत हो कि मैं उस डिसीजन पे पहुंच सकूं या मैं वो डिसीजन ले सकूं. थर्ड लाइन में पोएट कह रहा है आई एम द ओनली वन टू चूज. यहां इस लाइन में पोएट कह रहा है कि मुझे ही अपनी जिंदगी का फैसला करना होगा. देखिए सेकंड लाइन डिपेंड है थर्ड लाइन पर. यहां पर पोएट कह रहा है कि आई एम द ओनली वन टू चूज, यानी मुझे ही अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में डिसीजन लेना होगा, समझना होगा मेरी जिंदगी क्या रहेगी आइंदा. और लास्ट वन लाइन में पोएट कह रहा है द रोड दैट आई विल टेक. और पोएट ये कह रहा है कि जो मैं मुस्तकबिल के लिए रास्ता जो मैं चूज करने जा रहा हूं, जिस मैं रास्ते पर गामजन होने वाला हूं, यानी जिस मैं जो है तो फ्यूचर की तरफ मैं जा रहा हूं, वो मेरा फ्यूचर ब्राइट बने. यानी कि आइंदा फ्यूचर के लिए हम जो काम कर रहे हैं तो वो उस काम के लिए पोएट कह रहा है कि आई एम द ओनली वन टू चूज. मुझे ही अपने फ्यूचर को चूज करना होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा स्टडी करेंगे, समझेंगे. देखते हैं स्टूडेंट्स सेकंड वन स्टैंजा कि जे मोर्स इस स्टैंजा में क्या कह रहे हैं. देखते हैं. आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ that leads to great success, or travel down the darkened road
that leads to great distress. देखिए स्टूडेंट्स, जेमोस इस सेकंड स्टैंजा में फिर से प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि होल पोएम पूरी प्रेयर है यानी दुआ है। उन्होंने बारी ताला से दुआ मांगी है। अब इस स्टैंजा में वो अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं देखते हैं। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। यहां पर जेमोस कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी का रास्ता इख्तियार कर सकता हूं। हर एक को अपनी जिंदगी का रास्ता इख्तियार करना होता है। हमें ही अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना होता है। हमारा फ्यूचर हमें खुद जो है तो सिलेक्ट करना होता है। हमारी फील्ड हमें ही सिलेक्ट करनी होती है। इसीलिए जेमोस कह रहे हैं आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। रोड ऑफ लाइफ से मुराद, जिंदगी के रास्ते से मुराद हमारा फ्यूचर, के मैं अपने फ्यूचर को चूज कर सकता हूं। पोएट कह रहे हैं दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। देखिए, लीड के मायने होते हैं रहबरी करना, रास्ता दिखाना। तो यहां पर जेमोस कह रहे हैं कि मैं उस रास्ते को जो है तो पसंद करूंगा, मैं उस रास्ते की तरफ जाऊंगा जो रास्ता मुझे कहां लेकर जाए, ग्रेट सक्सेस, यानी एक अजीम कामयाबी की तरफ मैं जाऊं। तो ये अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, खुदा रास्ता तो मैं चूज कर सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पर कामयाबी आप ही दे सकते हैं। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। जैसे कि हम अपनी सूरह फातिहा के अंदर देखते हैं कि हम अल्लाह ताला से हर 5 नमाजों में जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम अल्लाह से दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो बार बार हम ये जो है ये सूरा हम हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कह रहे हैं हमें सीधे रास्ते पर चला। तो ये लाइन वही बता रही है कि दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, यानी कि ऐसी जो है तो ऐसा रास्ता जो मुझे कहां लेकर जाए, एक बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर जाए। उसी तरह जेमोस थर्ड वन लाइन में कह रहे हैं और ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड। और वो बारी ताला से कह रहे हैं कि अगर मैं किसी यानी कि खराब रास्ते पर चला जाऊं, यानी ऐसा रास्ता जिस पर मेरे लिए नुकसान है, जो मुझे जो है तो नुकसान पहुंचा सकता है, या मेरा फ्यूचर वो रास्ता खराब कर सकता है, तो ऐसे रास्ते पर मैं ना चलूं। वो बारी ताला से कह रहे हैं कि ऐसा अगर रास्ता मैंने इख्तियार किया जिससे मेरा फ्यूचर डिस्टर्ब होता हो या मेरा फ्यूचर सक्सेस नहीं होता हो, तो ऐसे रास्ते पर मुझे ना चला। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, यानी कि दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, सॉरी, दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। यहाँ पे पोएट फोर्थ लाइन में कह रहे हैं कि वो रास्ते से वो उतरना चाहते हैं या वो रास्ता वो छोड़ना चाहते हैं जो रास्ता उन्हें कहां लेकर जाए, उन्हें जो है एक बड़ी जो है तो दुश्वारी की तरफ लेकर जाए, यानी उन्हें तारीकी की तरफ लेकर जाए, उन्हें अंधेरे की तरफ लेकर जाए। तो ऐसे रास्ते से पोएट खुदा ताला से यानी बारी ताला से पनाह मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे रास्ते पर जो है तो चला जो रास्ते पर मेरे लिए सक्सेस रखी गई है। देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट वन स्टैंजा देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड वन स्टैंजा, जिसमें जेमोस किस तरह से प्रेयर कर रहे हैं, बारी ताला से दुआ कर रहे हैं। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। देखिए, इस स्टैंजा में पोएट किस तरह से अल्लाह से दुआ कर रहा है, किस तरह से वो मांग रहा है खुदा से। ये लाइन देखिए, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। वो अल्लाह ताला से कह रहा है कि या खुदा मेरी आंखें खोल दे, यानी कि पोएट की आंखें कोई बंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोलने का मतलब पोएट का ये है कि मेरी आंखें खोल देने से मुराद ये है कि मैं वो चीजें देखूं जो मेरे लिए सक्सेस की तरफ जाए, जो मुझे कामयाबी दे, जो मुझे कामयाबी की तरफ लेकर जाए। तो यहां पर पोएट कह रहे प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, दैट आई माइट क्लियरली सी, यानी कि मैं दुनिया को अच्छे से देख सकूं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे लिए क्या जो है तो फायदेमंद है और मेरे लिए क्या नुकसानदायक है, ये मैं देख सकूं। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ है कर रहे हैं वो कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं दुनिया को अच्छे से देख सकूं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है।
हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। इस लाइन में पोएट कह रहे हैं जेमोस कि हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, यानी कि मेरी मदद फरमा जो मेरे लिए सही हो। यानी कि वो अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि आप मेरी मदद फरमाइए हर कदम पर, जो मेरे लिए जो है तो सही हो, बेहतर हो, उसकी मुझे तौफीक दे, वही जो है तो रास्ता मुझे अख्तियार करने की आप हिदायत दें और मैं वही करूं जो मेरे लिए सही हो। वो दुआ कर रहे हैं। फिर लास्ट वन लाइन में कह रहे हो कि ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मुझे वही मिले अल्लाह ताला जो मेरे लिए बेहतर हो। मेरा काम तो कोशिश करना है, लेकिन मेरी कोशिश पर मेरे नसीब में वही आए जो मेरे लिए सबसे बेहतर है। ये यहाँ पर जो है तो पोएट ने इस तरह से जो है तो बारी ताला से एक दुआ की है कि एक टीनेजर की उन्होंने फरियाद बताई कि एक टीनेजर किस तरह से अल्लाह ताला से दुआ करता है। जैसा कि टीनेजर के बारे में आपको पता है कि टीन एज किसे कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अ टीनेजर्स प्रेयर, तो एक जो है तो नौबालिग की जो है तो एक दुआ है कि ये जो उम्र होती है टीन एज, ये बहुत डिफिकल्ट एज होती है हमारी जिंदगी की। इस उम्र में हम अच्छाई की तरफ भी जो है तो जल्द गामजन होते हैं और बुराई की तरफ उससे ज्यादा जो है तो हम जल्दी बुराई को कैप्चर करते हैं, बुराई की तरफ दौड़ते हैं, बुराई की तरफ लपकते हैं। इसीलिए ये उम्र में खास करके जो है तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी होगी कि या अल्लाह हमें हमारी जिंदगी में वो कामयाबी दे जो हमको फायदा दे, जो हमें एक अच्छी तरफ लेकर जाए, एक जिंदगी का एक अच्छा सबक दे। इसीलिए यहाँ पर जेमोर्स ने अपने ख्यालात को बारी ताला के सामने रखकर ये बताया कि वो अल्लाह ताला से किस तरह से दुआ गो है, किस तरह से दुआ मांग रहे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, that I might keep my body clean and fit for life each day. Dear students, इस स्टैंजा में जेमोस बारी ताला से क्या मांग रहे हैं? बहुत अच्छी चीजें उन्होंने अल्लाह ताला से शेयर की, उन्होंने अल्लाह ताला से प्रेयर की, उन्होंने मांगा हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे। देखिए टेम्पटेशन के माने होते हैं वसवसे, बुरे ख्यालात। और ये जो टीन एज है जिसके अंदर इस एज में बहुत बुरे ख्यालात आते हैं, इंसान अच्छे के लिए नहीं सोचता है जितना बुरे के लिए सोचता है। ये एज ऐसी होती है जिसके अंदर पोएट गॉड से दुआ कर रहे हैं कि मुझे जब बुरे ख्यालात सताए या बुरे वसवसे मुझे आए, उस वक्त मैं उन वसवसों को क्या कह सकूं, से नो, यानी कि वो वसवसे मेरी जिंदगी में ना आए। यानी कि ये वसवसे अगर सताएंगे तो फिर पोएट कह रहा है कि मैं फर्दर फ्यूचर लाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकता, आइंदा जिंदगी में मैं फिर इन वसवसों की वजह से कोई सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता। इसीलिए वो खुदा से ये दुआ कर रहे हैं कि जब उन्हें वसवसे आए तो वो ये कह सके कि ये इन वसवसों को वो नो कह सके, यानी ये वसवसे उनको डिस्टर्ब ना कर सके, यानी वसवसों को वो उनसे वसवसों से दूर रह सके, यानी टेम्पटेशन से वो दूर रह सके। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन। जब पोएट का कहना है कि जब मैं इन टेम्पटेशन से दूर रहूंगा, ये वसवसों से मैं दूर रहूंगा, तभी जाकर मैं अपनी पूरी बॉडी को क्लीन रख सकता हूँ। क्लीन से मुराद यानी कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, कोई बुरी आदतों में मैं मुब्तला नहीं होऊंगा, कोई जो है मुझसे जो है तो ऐसे काम नहीं होंगे जो मुझे बाद में झिझोड़े कि मैंने ये काम गलत किया। और लास्ट वन लाइन में पोएट कहते हैं एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, यानी कि टेम्पटेशन अगर मेरे जिंदगी में नहीं रहेंगे तो मेरी बॉडी क्लीन रहेंगी, यानी मैं साफ सुथरा रहूंगा, यानी कि हम आम जुबान में कह सकते हैं कि मैं गुनाहगार नहीं रहूंगा। और जब बंदा गुनाहगार नहीं होता है तो उसके जिंदगी का हर दिन क्या होता है, उसके लिए जो है तो फिट होता है। फिट से मुराद यानी कि जब वसवसे ही दिमाग में नहीं रहेंगे तो एक अच्छे सेहत के साथ, एक अच्छी जो है तो जिस्मानी ताकत के साथ इंसान अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टाइल।
देखिए स्टूडेंट्स, ये इस पोयम का लास्ट स्टैंजा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है कि यहाँ पर जेमोस हमें दो मैसेज दे रहे हैं इस स्टैंजा के थ्रू। फर्स्ट स्टैंजा रीड आउट करते हैं। When my teenage years are over, I know that I will see you. I know that I will see that life is lived its every best with you walking next to me. देखिए स्टूडेंट्स, इस लास्ट स्टैंजा में पोएट्स अपनी जिंदगी और हमारी जिंदगी के मुताल्लिक बात करें। अपनी जिंदगी यानी जेमोस ने कैसी जिंदगी, यानी उनकी टीनेज कैसी गुजरी, और फिर नेक्स्ट टू मी, यानी कि पोएट का यहाँ पे जो मतलब है कि मेरे बाद आप इस जो है तो लाइफ पर, यानी कि आपकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो फर्स्ट लाइन से देखते हैं हम, When my teenage years are over, यहाँ पर जेमोस कह रहे हैं कि जब मेरे 9 उम्री के साल खत्म होंगे, यानी टीनेज यानी कि 9 बलोगे जिसे कहेंगे हम, जो उम्र आपकी 13 साल से लेकर 19 साल तक की होती है, इस उम्र को जो है तो टीनेज कहा जाता है और इस टीनेज उम्र वाले को टीन एजर कहा जाता है। इसीलिए आपके पोएम का टाइटल भी है अ टीनेजर्स प्रेयर। तो यहाँ पर पोएट का कहना है कि जब उसकी उम्र यानी कि 19 ईयर से अब हो जाएगी तो वो हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं फिर से। When my teenage years are over, जब मेरे टीनेज यानी कि टीनेज ईयर्स जो है तो यानी मेरे ये साल टीनेज के खत्म हो जाएंगे, I know that I will see, तो मुझे पता है कि मुझे क्या दिखेगा। अब पोएट ने इतनी कॉन्फिडेंस से क्या कहा है कि इसमें दो बातें हैं। हम इसे जो है तो यूं समझेंगे, हम डबल मीनिंग ले सकते हैं कि पोएट ये कह रहे हैं कि मैंने जो अल्लाह ताला से दुआ की है, जो अल्लाह से मांगा है, मैंने नेक रास्ता मांगा है, बुरे रास्ते से मैंने बचा है। और फिर पोएट ने, हमने देखे कि पोएट ने ये भी कहा कि टेम्पटेशन से मैं बचूं। तो पोएट को ये पूरी उम्मीद है, इसीलिए पोएट ये कहता है आई विल सी, तो मेरा अब फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट ही होगा, ये पोएट का कहना है। और यहाँ पे दूसरे मायने हम ले सकते हैं आई विल सी, यानी कि अब मेरे बाद, पोएट का ये भी कहना है कि मेरे बाद अब तुम जो है तो टीनेज में हो, यानी टीनेजर्स हो तुम, तो तुम क्या करने वाले हो, दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स एवरी बेस्ट, यानी मैंने जो है तो टीनेज को अच्छे से संभाल लिया, यानी कि इतने सालों में मैंने कोई बुराई की तरफ नहीं गया, मैं टेम्पटेशन को मैंने जो है तो नो कहा, मैंने जो है तो मैं कोई डिस्ट्रेस की तरफ नहीं गया, यानी तारीकी की तरफ नहीं गया। मैंने खुदा ताला से एक ग्रेट सक्सेस मांगी थी और वो ग्रेट सक्सेस मुझे मिल गई। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब मेरी जिंदगी जो है तो कैसी गुजरेगी, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंट है कि मेरी जिंदगी जो है तो बहुत अच्छे से जाएगी, यानी कि क्योंकि उन्होंने इतने जो है तो उनकी उम्र के इन जो है तो सालों को उन्होंने संभाल लिया, इसीलिए उन्हें कॉन्फिडेंट है कि अब वो आइंदा की फ्यूचर जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। लास्ट वन लाइन में पोएट हमें मैसेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, विद यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। पोएट का कहना है कि मेरे ये जो है तो ईयर्स क्या हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं, अब जो है तो मेरे बाद आपके ये ईयर्स स्टार्ट हो चुके हैं, इसीलिए हो चुके हैं क्योंकि आप 10th ईयर में हो। आप 10th ईयर के अंदर जनरली हर स्टूडेंट क्या होते हैं, टीन एजर्स होते हैं। इसीलिए पोएट इस पोयम में हमें ये जो है तो मैसेज उन्होंने दिया है कि ये हमारी उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस एज में हमें बहुत ज्यादा जो है तो संभल के जो है तो चलना होता है, बुराइयों से बचना होता है, अच्छाइयों की तरफ जाने की कोशिश करनी होती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पोयम के इंग्लिश वर्कशॉप की स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।